केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर दिए गए अपने बयान को लेकर बुरी तरह से फंस गए हैं। उनके बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार भाजपा पर हमलावर हैं। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर मायावती ने अमित शाह से माफी मांगने की अपील की है और 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं इस बीच सपा मुखिया ने भी बड़ा दाव चल दिया। उन्होंने अपने सक्सेसफुल पीडीए फॉर्मूले को और मजबूत करने के लिए कदम उठाया है, जिससे भाजपा के खेमे में खलबली मच जाएगी। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया, जिसके ऊपर लिखा है, बाबा साहब के मान पर चर्चा, अब घर घर पहुंचे पीडीए पर्चा। मतलब साफ है, अखिलेश यादव इस पर्चे के जरिए BR अम्बेडकर के विवाद को पीडीए को लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। उन्होंने जो पोस्ट शेयर किया है उसमें लिखा है, बाबा साहब के मान पर चर्चा, अब घर घर पहुंचे पीडीए पर्चा। प्रिय पीडीए समाज, प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथियों के लिए बाबा साहब सदैव से एक ऐसे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने संविधान बनाकर शोषणात्मक नकारात्मक प्रभुत्ववादी सोच पर पाबंदी लगाई थी। इसलिए ये प्रभुत्ववादी हमेशा से बाबा साहब के खिलाफ रहे थे और समय समय पर उनके अपमान के लिए तिरस्कारपूर्ण बयान देते रहे। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथियों ने कभी भी बाबा साहब के सबकी बराबरी के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से समाज एक समान भूमि पर बैठा दिखता। जबकि प्रभुत्ववादी और उनके संगी साथी चाहते थे कि उन जैसे जो सामंती लोग सदियों से सत्ता और धन पर कब्जा करके सदैव ऊपर रहे हैं, वो हमेशा ऊपर ही रहे, और पीडीए समाज के जो लोग शोषित, वंचित, पीड़ित हैं, वो सब सामाजिक सोपान पर हमेशा नीचे ही रहे। बाबा साहब ने इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए शुरू से आवाज ही नहीं उठाई, बल्कि जब देश आजाद हुआ तो संविधान बनाकर उत्पीड़ित पीडीए समाज की रक्षा का कवच भी बनाकर दिया। आज के प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथियों के वैचारिक पूर्वजों ने बाबा साहब के बनाए संविधान को अभारतीय भी कहा और उसे सभ्यता के विरुद्ध भी बताया, क्योंकि संविधान ने उनकी परंपरागत सत्ता को चुनौती दी थी और देश की 90% वंचित आबादी को आरक्षण के माध्यम से हक और अधिकार दिलाया था। साथ ही उनमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की स्थापना भी की थी। प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथी सदैव आरक्षण के विरोधी रहे। सदियों की पीड़ा और आरक्षण दोनों ही पीडीए को एक सूल करते हैं। चूंकि बाबा साहब संविधान और सामाजिक न्याय के सूत्रधार थे, इसलिए ऐसे प्रभुत्ववादी नकारात्मक लोगों को बाबा साहब हमेशा अखरते थे। बाबा साहब ने हर एक इंसान को एक मानव के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आंदोलन में हिस्सा लेने की बात कही और खुद करके भी दिखाया। तथाकथित उच्च जाति और सामंती शोषण को साहसपूर्ण चुनौती भी दी। बाबा साहब ही आत्मसम्मान के प्रेरणा स्रोत रहे। इसलिए प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथी हर बार बाबा साहब और उनके बनाए संविधान के अपमान, तिरस्कार की साजिश रचते रहते हैं, जिससे कि पीडीए समाज मानसिक रूप से हतोत्साहित हो जाए और अपने अधिकार के लिए कोई आंदोलन ना कर पाए। जब कभी ये बात समझकर पीडीए समाज आक्रोशित होता है, तो सत्ताकामी ये प्रभुत्ववादी और उनके संगी साथी दिखावटी माफी का नाटक भी रचते हैं। अपमान की इस प्रथा को तोड़ने के लिए अब पीडीए समाज के हर युवक युवती, महिला पुरुष ने ये ठान लिया है कि वो सामाजिक एकजुटता से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके अपनी सरकार बनाएंगे और बाबा साहब और उनके संविधान को अपमानित और खारिज करने वालों को हमेशा के लिए सत्ता से हटा देंगे। और जो प्रभुत्ववादी और उनके संगी साथी संविधान की समीक्षा के नाम पर आरक्षण को हटाने, मतलब नौकरी में आरक्षण का हक मारने का बार बार षड्यंत्र रचते हैं, उन्हें ही हटा देंगे। उसके बाद ही जाति जनगणना हो सकेगी और पीडीए समाज को उनकी गिनती के हिसाब से उनका हक और समाज में उनकी भागीदारी के अनुपात में सही हिस्सा मिल पाएगा। धन का सही वितरण भी तभी हो पाएगा, हर हाथ में पैसा आएगा, हर कोई सम्मान के साथ सिर उठाकर जी पाएगा और अपने जीवन में खुशियां और खुशहाली को महसूस कर पाएगा। सदियों से पीडीए समाज के जिन चेहरों पर अपमान, उत्पीड़न, दुख और दर्द रहा है, उन चेहरों पर उज्जवल भविष्य की मुस्कान आएगी और फिर उनके घर परिवार, बच्चों के लिए सम्मान से जीने की नई राह खुल जाएगी। तो आइए मिलकर देश का संविधान और बाबा साहब का मान और आरक्षण बचाएं और अपने सुनहरे नए भविष्य के लिए एकजुट हो जाएं। आपका अखिलेश। तो अब अंबेडकर के मुद्दे को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा दाव चल दिया है और भाजपा इस मुद्दे पर अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है और उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।